सर, अभी आपके समाज ने और आप लोगों ने झांसी के जो प्रतिनिधि हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें आपका समाज सिंधी नगर निगम के चुनाव में एक भागीदारी चाहता है। इसके साथ साथ और हम एक बात और कहें आपसे कि आपने हाल ही में विधायक जी का जन्मदिन भी अपने वार्ड में मनाया। आपने केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप जी को भी अपने वार्ड में बुलाकर कार्यक्रम रखा। उनका पूर्व प्रभारी रहे सलील बिश्नोई जी, उनका भी कार्यक्रम रखा। इसके साथ साथ आपने विधानसभा सत्र तक अटेंड किया। तो मतलब कि आपका आगे जो महापौर का चुनाव आने वाला है, वहाँ तक आपकी कितनी क्या पकड़ रखेंगे? आप इतना लगे रहते हैं पार्टी में। जी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के अलग अलग वर्गों को पार्टी भारतीय जनता पार्टी सभी को सम्मान देती है, सबको लेके चलती है। तो एक बात रखने का, एक विचार अटेंशन करने का था कि भाई एक बात रखी जाए। वैसे इस सीट के हिसाब से तो वैश्य समाज का ही हक है इसमें ज़्यादा, लेकिन एक क्या कैलकुलेशन होता है पार्टी का कि उधर से हमारे फलाने शहर में ये है, ढिकाने शहर में ये है, तो उस कैलकुलेशन में कभी कोई संभावना निकल के आ जाती है, किसी को भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने वो प्रस्ताव दिया। लेकिन इसके साथ साथ पार्टी ये भी देखती है कि समाज का हर चीज़ वर्गों को लेना और योगा व्यक्ति को लेना है। हाल ही में ही हमने अभी एक कानपुर में शादी अटेंड करी थी। कुछ महापूर्व हमारे मित्र हैं, गवर्नर बनने वाले हैं लायंस क्लब के अगले साल, और उनके यहाँ सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष आए थे। तो उनसे मैंने परिचय दिया। 1 घंटे बाद जब वो जाने लगे तो मैंने दोबारा देना चाहा, तो उन्होंने तो दोबारा सारी बातें बता दी कि भैया मैं जानता हूँ झांसी से मुझे आना है, आपने मुझे ये बोला। यानी जो मेरे शब्द कहे हुए वो भी उन्हें याद थे। तो मुझे लगता था कि यार वाकई इनके जो मेमोरी है, इनका सत्र मुझे देखना चाहिए। तो सौभाग्य से मुझे राजनीतिक गुरु मेरे सलील बिश्नोई जी ने लखनऊ में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये सत्र भी अटेंड मेरे को अवसर मिला, सौभाग्य मिला। तो किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने नम्रतापूर्वक एक एक व्यक्ति की बातों को जवाब दिया, एक एक विधायक जी की, और बीच बीच में ऐसी पोजीशन थी उसको किस तरीके से हैंडल करके उस सिचुएशन को संभाला सतीश महाना जी ने। तो ये चीज़ देखने लायक थी। योग व्यक्ति भी पार्टी की प्रमुखता रहेगी, और किसी भी समाज से योग व्यक्ति आ सकता है। मान लीजिए वो सक्रिय है और योग है, और सक्रिय और योग नहीं है। सक्रिय हो सकता है, योग व्यक्ति निश्चरी हो, मतलब कहीं बिजनेस में बिजी हो, कहीं व्यस्त हो। तो जहाँ पार्टी को लगेगा कि हमें सभी समाज को लेके चलना है, तो झांसी के हिसाब से तो मुझे लगता है वैश्य समाज को मिलेगा। वैश्य समाज के एक हम अंग हैं, इस नाते हमने ये प्रस्ताव रखा। और ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नज़र में तो सब समाज एक ही है। हम लोग अगर कहीं भी जाते हैं, घूम फिर के सबको प्रभु श्री राम के चरण में आना है और माता के चरणों में मस्तक करना है। तो किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, बात रखनी चाहिए, हक अधिकार नहीं मांगना चाहिए। हम लोग सब एक हैं, और अगर नहीं भी मिलता है तो आगे किसी न किसी रूप में वो दायित्व देते ही हैं सभी वर्गों को। और सबसे बढ़कर बात ये है कि अगर कोई बहुसंख्या इलाका है और एक व्यक्ति भी समाज का अन्य वर्ग का अगर बहुत कम संख्या में है और उसके साथ गलत नहीं होता, कभी उसको न्याय मिलता है, और सामने वाले बहुसंख्यक भी क्यों, अगर उसने कुछ गलत किया तो उसको दंडित हमारे राम राज में योगी राज जी हमारा कर रहे हैं। तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी को भी मिले। सबको मिलजुल के भारतीय बन के एकजुटता से किसी को भी टिकट दे पार्टी को वोट देना है, और आगे अपने मुख्यमंत्री जी की ये योजना है, जो मिशन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो सफल बनाना है।